नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूं। आगामी सप्ताह से मतलब है 2 मार्च से 8 मार्च। सबसे पहले तो आप सबको होली की अनेक-अनेक शुभकामनाएं। होली आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए, आपके जीवन के सभी क्षेत्रों को खुशियों के रंग से भर दे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। चलिए बात करते हैं कि क्या-क्या विशेष है इस हफ्ते में। तो पहले छोटी-सी चिंता दे देता हूँ, बाद में खुशियाँ भी देंगे। तो चिंता ये है कि आपकी राशि से ग्रहण पड़ रहा है 3 मार्च को, चंद्र ग्रहण। मतलब सिंह राशि पर ये ग्रहण पड़ रहा है, पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में पड़ रहा है, क्योंकि वो राशि आप ही की है। तो इसलिए थोड़ा-सा ये ग्रहण आपको कष्ट दे सकता है। ये ग्रहण ग्रहण जब भी होते हैं, ये जितने भी कष्ट होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं, शॉर्ट टर्म के होते हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पर क्योंकि आपकी राशि में पड़ रहा है, तो वो थोड़ा बहुत शारीरिक और मानसिक कष्ट दे सकता है। बी केयरफुल। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है। तो आपकी राशि से केतु पहले से ही गुजर रहे हैं, जो कि अभी साल पर्यंत रहेंगे 2026 में। और चंद्रमा सुबह 7:52 पे सिंह राशि में आ जाएंगे। और एक बात बताऊं, जो भी ग्रहण होते हैं वो पूर्णिमा और अमावस्या पे होते हैं। पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण और अमावस्या पे सूर्य ग्रहण। तो 3 तारीख को आपके सिंह राशि में पूर्णिमा पड़ रही है और इसी में ग्रहण होगा। और बाकी सारे 4 ग्रह का योग आपके सप्तम से, मतलब कुंभ राशि से गुजर रहे हैं। मंगल, राहु, सूर्य, बुध। बुध वक्री हैं। उच्च के शुक्र और शनि अष्टम से, और गुरु वक्री होकर मिथुन राशि, मतलब आपकी राशि से 11वीं राशि से गुजर रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो भी पूरी स्थिति है, इसमें कुछ अच्छे बुरी प्रॉब्लम्स हैं। बात करते हैं ग्रहण के बारे में, मैं जिक्र कर चुका हूं। तो हम जो जीवन के विभिन्न एरियाज में बात करते हैं, उससे पहले कुछ दिनों में हम स्पेशली बोलते हैं कि संभल के रहिएगा। तो सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चिंताजनक है कि शुरुआत में ही ग्रहण आ जाता है। और हल्की सी चिंता मैंने इसमें जो इस बार दी है, वो है 4 मार्च दोपहर 1:46 से 6 मार्च रात्रि 10:19। इसमें चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय संचरण कर रहे होंगे। हालांकि द्वितीय संचरण करने से कोई बहुत बड़ा तनाव नहीं होता है, पर फिर भी जो द्वितीय राशि है उसका स्वामी बुध वक्री है। और यहां से चंद्रमा छोटी मोटी चिंताएं, पारिवारिक, फाइनेंस, इसकी चिंताएं देता है। और चिंता ही है, चिंता से बढ़कर कुछ नहीं है। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर मैंने पहले ही आपको चिंता बता दी कि ग्रहण अच्छा नहीं है। सूर्य जो आपकी राशि का स्वामी है, वो भी राहु के साथ इस समय संचरण कर रहे हैं, वो भी थोड़े से डिस्टर्ब हैं। और आपकी राशि से केतु पहले से ही थे और ग्रहण भी है। तो इस समय सिंह राशि वाले लोगों को स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना चाहिए। और इस समय जब तब दान बढ़ा देने चाहिए। जब भी ग्रहण होता है तो ये आपको बहुत लाभ देता है। पूर्वजों के निमित्त जरूर जब तब दान करना चाहिए, मतलब उनके निमित्त दान करना चाहिए और अपने ईश्वर का सिमरन करना चाहिए। इस समय लोग बाग जो आजकल आधुनिक युग के अंदर जो मंत्रों से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वो ग्रहण के दिनों का इंतजार करते हैं। तो शाबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। तो उनके लिए मतलब जो जिसको हम बुरा ग्रहण कह रहे हैं, वो अच्छा भी हो जाता है। तो इस समय आप अच्छी कुछ साधना भी कर सकते हैं इस दिन में, वो आपको लाभ देगी। बात करते हैं स्वास्थ्य के बाद करियर, व्यवसाय और नौकरी। तो करियर, व्यवसाय और नौकरी में हम बात करें तो आपकी राशि से सप्तम में ग्रहों का निकलना बिजनेस के लिहाज से बुरा नहीं है। बिजनेस के लिहाज से ये ग्रह 6ठे और 8वें ज्यादा कष्ट देते हैं, 8वें ज्यादा कष्ट देते हैं। तो अभी इस प्रकार की स्थिति है। हालांकि उच्च का शुक्र और शनि, ये दोनों के दोनों अष्टम से गुजर रहे हैं, ये थोड़ी सी चिंताजनक है। जिनकी नौकरी है उनके लिहाज से ठीक है। बिजनेस के लिहाज से जैसे मैंने कहा कि सप्तम से इतना बुरा नहीं है, पर इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का उपाय क्या है? उपाय ये है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, उनका शोर मत मचाएं। इस समय में गुप्त रूप से लाभ मिल सकते हैं। गुप्त रूप से लाभ मिलने का मतलब क्या है? जैसे कि मतलब आपको कोई चीज हासिल होनी है और आपने उसका शोर मचा दिया, तो वो होते हुए भी समाप्त हो जाएगी। कोई आपका सौदा हो रहा है, बिजनेस में तो सौदे ही होते हैं, या आपकी कोई मीटिंग हो रही है जहां को पूर्ण आश्वासन है कि मेरी ये नौकरी लग जाएगी, ये बिजनेस हो जाएगा, या पर उसका अगर आपने शोर मचा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस समय अपनी चीजों को गुप्त रखें, क्योंकि करियर का लॉर्ड शुक्र उच्च का है और ये लॉस का खाना है। और लॉस के खाने में जब उच्च का शुक्र है और यही खाना गुप्त चीजों का भी होता है, तो गुप्त रूप से कोई बड़ा फायदा दे सकती है। हाँ, ये समय
जो है इसमें एक काम हो सकता है, कुछ पारिवारिक संपत्ति या उसका कोई लाभ ज़रूर मिल सकता है। इस समय शनि और गुरु का यहाँ से गुज़रना, थोड़ा बहुत शुक्र का गुज़रना, थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में अगर लंबे समय से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें एक क्षणिक समाधान भी दे सकता है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय लंबे समय से ठीक ही चल रहा है। वक्री गुरु है तो वक्री में कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं, पर दृष्टि इतनी अच्छी होती है कि वो उसकी हर प्रकार की रक्षा करता है। एब्नॉर्मलिटी का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, उसमें कई प्रकार के उतार-चढ़ाव होते हैं, पर वो उतार-चढ़ाव भी शायद जो लोग प्रेम में होते हैं उनको अच्छे लग रहे होते हैं, पर उसी प्रकार का उतार-चढ़ाव वाला मौज-मस्ती का समय है। कोई कोई बिल्कुल विपरीत समय नहीं है।